सुस्वागतम छात्राः। अद्य वयं स्वपाठ्यपुस्तकस्य अष्टमः पाठः। आज हम अपने पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ हैं। आचार्य, हे आचार्य, अद्य मम माता, आज मेरी माता, माँ माता ने मुझको एक सूक्ति पठितवती, एक सूक्ति पढ़ाया। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्मम चर, और धर्म का आचरण करो, ऐसा। आचार्य, सूक्ति इत्युक्ते का अभिप्राय, सूक्ति इस उक्ति का क्या अभिप्राय है? तो आचार्य कहते हैं सूक्ति इत्युक्ते, सूक्ति इस कथन का सुंदर वचन अर्थ है। सूक्ति से सुंदर वचनों में जीवन मूल्यान, जीवन के मूल्य निहिता भवन्ति, निहित हैं, निश्चित हैं। तो बच्चे छात्र कहता है, महोदय सूक्तयः, सूक्तियाँ अस्मान् सन्मार्गं प्रत्यनयन्ति, हमें अच्छे सही मार्ग की तरफ ले जाती हैं। इति अहं श्रुतवान्, ऐसा हमने सुना है। आचार्य अस्मासु कौतूहलम वर्धते, हमारा कौतूहल बढ़ रहा है। वयम एताः सूक्ति पठामः, हम सब ये सूक्तियों को पढ़ते हैं। सत्यम, सत्य है। सूक्तयः जीवने, सूक्तियाँ जीवन में अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य सूक्ति नाम भंडारः अस्ति, सूक्तियों का भंडार है। न केवलम पठामः, आचार्य कहते हैं न केवल पढ़ते हैं, अभी तो स्मरामः, बल्कि स्मरण भी रखते हैं और जीवन में आचरण भी करते हैं। जैसे माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, भारत के बारे में कहा गया कि माता हमारी पृथ्वी की तरह गंभीर है और अहम पृथिव्याः पुत्रः, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। माता पृथ्वी है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पदच्छेद, माता भूमि, माता भूमि है, पुत्र अहम पृथिव्याः, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अन्वय, भूमि माता उसी तरह से है, अहम पृथिव्याः पुत्राः में जिस तरह भी आपने देखा है। भावार्थ में वही चीज़ है, पृथ्वी आसमान माता इव लालयति, मुझे माता की तरह से लालन और पालन करती है। अतः भूमि, इसलिए भूमि अस्माकं सर्वेषां, हम सभी की माता है। वयं सर्वे, हम सभी अस्याः पृथिव्याः सन्तानाः स्म, हम सभी इस पृथ्वी के संतान हैं। ऐसा सर्वदा पूज्य अस्ति, ये सर्वदा पूज्य है। अब इसको देखिए, दूसरा श्लोक में है, न रत्नम अन्वेष्यति, रत्न खोजा नहीं जाता, मृग्यते ही तत्, उसका पीछा किया जाता है। पदच्छेद पुस्तक में दिया ही है, न रत्नम अन्वेष्यति मृग्यते ही तत्। अन्वय में रत्नम न अन्वेष्यति तत् मृग्यते ही, उसे खोजा जाता है। भावार्थ देखिए, हीरक आदि रत्नानि, हीरा आदि रत्न ग्राहकस्य, ग्राहक के का अन्वेषण, खोज नहीं करते, बल्कि ग्राहक ही रत्नों का अन्वेषण करते हैं। तथैव अस्मासु, उसी प्रकार हमारे में भी यदि गुणाः सन्ति, यदि गुण हैं, तर्हि गुणज्ञाः, तो गुण के जानने वाले गुणज्ञ लोग स्वयं ही अस्मान, हम सबको अन्वेष्य खोज कर आगच्छन्ति, आएंगे। तीसरा श्लोक है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इसका तात्पर्य है शरीर प्रथम धर्म का साधन निश्चय ही है। पदच्छेद में वही चीज़ दी गई है, अन्वय में भी वही है, भावार्थ में जो भी बताया है। देखिए, यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम, तो हम सब स्वकर्तव्य से पालनम, अपने कर्तव्यों का पालन कर्तुम शक्नुमः, कर सकते हैं। अतस्माभिः, इसलिए हम सब स्वशरीर से, अपने शरीर की रक्षा सर्वथा करणीया, संपूर्ण रूप से करना चाहिए।
यतः क्योंकि शरीरम एव क्योंकि शरीर ही धर्म पालन से धर्म पालन का प्रथम साधन है। चौथे श्लोक में आइए, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। विद्या और धन को क्षण क्षण कण कण सिद्ध करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। पदच्छेद में वही चीज़ दी गई है और अन्वय में भी वैसे ही जो आपको अर्थ बताया जाएगा वो दिया गया भावार्थ के हिसाब से। ज्ञानम प्राप्तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय से निरंतर उपयोग करणीय, समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य एक भी क्षण का नाश न करणीय, विनाश नहीं करना चाहिए। एवमेव इसी प्रकार यदि कोई धनस्य संग्रह कर्तुम इच्छति, यदि कोई भी धन का संग्रह करना चाहता है तो वह निरंतर हमेशा रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्, उसे हमेशा रुपये का संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि क्षण त्यागे को तो विद्या, क्षण त्याग करने पर विद्या कहाँ और कण त्याग करने पर धन कहाँ, और पैसा का एक एक कण में छोड़ देने से धन कहाँ। पांचवा श्लोक देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसको देखिए पदच्छेद में वही चीज़ दी गई है, अन्वय में भी वही चीज़ दिया गया है। अब भावार्थ में स्पष्ट हो जाएगा, यह सदैव सुखम इच्छा, जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रमम न करोत, परिश्रम नहीं करता, अलसः अस्ति, आलसी है, स कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वो विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है सह उसे आलस्यम च सुखम, आलस्य और सुख को त्याग कर त्यक्त्वा निरंतर हमेशा विद्या का अर्जन करना चाहिए। छठा श्लोक देखिए, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु, गुणियों में गुण पूजा का स्थान है। न च लिंगम, इसमें किसी लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं, और न ही उम्र की आवश्यकता होती, आयु की। पदच्छेद में यही चीज़ दी गई है और अन्वय में भी यही चीज़ दिया गया है। भावार्थ पे आते हैं, गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति, गुणों का हमेशा आदर होता है। गुणवान जनः, गुणवान व्यक्ति, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री भवेत हो, बालः बालक हो या वृद्ध हो, स सर्वदा पूजनीय है, वो हमेशा पूजनीय होता है। आदर स्वीकृत, आदर के लिए लिंग, आयु अथवा आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। सातवां श्लोक, मां ब्रूहि दीनं वचः, कभी भी निराश वचन नहीं बोलना चाहिए। मैंने दीन मने बहुत झुक करके नहीं बात करना चाहिए। पदच्छेद और अन्य अपनी किताब के स्वाद देख लीजिए। भावार्थ में देखिए, समाजे, समाज में सर्वविधा जना भवन्ति, सभी प्रकार के लोग होते हैं। केचित् सहायं कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, और कुछ केवल विकथन करते हैं, कल्पना करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। अतः स्वाभिमानी जना, इसलिए स्वाभिमानी जन यस्य कस्यापि पुरतः, जिसके सामने भी सहायम, सहायता या याचना न कुर्यात्, ये स्वाभिमानी लोग किसी के भी सामने सहायता और याचना नहीं करते। अष्टमा श्लोक है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, जो पुरुष क्रियावान है, कर्तव्यनिष्ठ है, वही विद्वान है। पदच्छेद देखिए, अन्वय देखिए और भावार्थ पे आ जाइए। अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने, अर्जित किए हुए ज्ञान का जीवन के में आचरण करने से और व्यवहार करने से, प्रयोगेण ही, प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययनेन, कि केवल अध्ययन से नहीं। विद्या अनुकूल कर्म के बिना व्यर्थ होती है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, और ज्ञान भी कर्तव्य के बिना भार है। नवा श्लोक है, शीलम परम भूषणम, शील माने चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है। पदच्छेद अन्वय,
भावार्थ देखिए, मनुष्य से आचरणम, मनुष्य का आचरण ही उसका श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम, बिना सदाचार के बिना अन्य गुणा, अन्य गुण निरर्थका भवन्ति, निरर्थक होते हैं। और 10वां, हितम मनोहर दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर दोनों ये वाणी दुर्लभ होती है। अन्य देखिए, भावार्थ देखिए, केचन हितकारकम वचम वदन्ति, कुछ लोग तो हितकारी आपके लाभदायक के लिए बात करते हैं, किंतु तत् कठोरतया वदन्ति, लेकिन उसे कठोरता से बोलते हैं। केचन, कुछ मनोरंजक रूप वाक्य बोलते हैं, किंतु तत् हितकारकम न भवति, किंतु वह लाभदायक नहीं होता, हितकारी नहीं होता। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, इस तरह की वाणी दुर्लभ होती है कि हितकारी भी हो, लाभदायक भी हो और मनोरम, सुंदर, मधुर भी हो। उसके पश्चात सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में ही अंकित कर दिए गए हैं, उन्हें आप आराम से देखिए और उससे सिद्ध कीजिए। अगर कहीं पर संख्या समाधान शंका है तो समाधान के लिए आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण भी पाठ के अंत में दिया गया है।